सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। आनंद स्वरूप परमात्मा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आनंद स्वरूप परमात्मा, उन पार ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य इन आंखों से नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, वाणी से उसका वर्णन, कान से उसका श्रवण, त्वचा से उसका स्पर्श करना और भी कर पाना भी संभव नहीं है। तथा नाना प्रकार की तपस्या और कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। और निराकार परम विशुद्ध परमात्मा को तो मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर, निष्प्रह होकर, विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं का ध्यान करते करते ज्ञान की निर्मलता से ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्मा को पाना चाहे, उसे उचित है कि आंतरिक ध्यान के अभ्यास को निरंतर श्रद्धापूर्वक करता रहे। सतत ध्यानाभ्यास से निर्मल हुए अंतःकरण में आनंद स्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाशित हो जाएगी। यह और भी अच्छा है कि गुरु धारण किए हुए, तो गुरु धारण कर लेने के बाद साधकों को दो बातों से विशेषकर अलग रखा जाता है। किसी दूसरे सत्संग या गैर सत्संगियों की सहबत में जाना और पर स्त्रियों पर पुरुषों की संगति में जाना। तो सत्संग में शामिल होने पर जो चीज़ गुरु से मिलती है, उसकी रक्षा नितांत आवश्यक है। इसलिए शुरू में किसी दूसरे सत्संग में जाने या अन्य साधु महात्मा या गुरु के अतिरिक्त के दर्शन इत्यादि की आज्ञा नहीं देते। जब बरगद का पेड़ लगाया जाता है तो वो बहुत कोमल होता है, जानवर भी उसे नष्ट कर सकता है, गर्म सर्द हवा भी उसे मार सकती है, लेकिन रक्षा करने पर, उसमें पानी देने और देखभाल करते रहने पर वो बड़ा हो जाता है। उस वक्त ना उसमें पानी देने की ज़रूरत है, ना देखभाल की, और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ा होने पर वो औरों की रक्षा करता है, अपने पास आने वाले को आराम पहुंचाता है, सुख शांति देता है। यही हाल शुरू में सत्संगी का होता है। गुरु अपनी इच्छा शक्ति से उसके मन में परमात्मा की भक्ति और प्रेम का अंकुर पैदा कर देते हैं। अब दूसरे के सत्संग में जाने से, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री की संगति से, अथवा यदि साधक स्त्री है तो परपुरुष की संगति से ईश्वर प्रेम के अंकुर के नष्ट हो जाने का डर बना रहता है। इसलिए ये दोनों प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और जमात यानी दूसरे सत्संग में जाने से वहाँ के वातावरण का असर सत्संगी पर पड़ता है, तो वह अपने यहाँ की और दूसरे सत्संग की हर एक चीज़ की तुलना करने लगता है। यहाँ तक कि अपने गुरुदेव और दूसरे आचार्यों की तुलना भाव भी अपने मन में लाने लगता है, जो सर्वदा अनिष्टकारक है। गुरु धारण करने के बाद उसे अधिकार नहीं रह जाता। इससे पहले वो चाहे कहीं घूमे फिरे, हर एक जमात के तौर तरीके देखे, हर एक आचार्य की एक दूसरे की तुलना करे, ये सब तरह से अपनी तसल्ली करे। इस काम में चाहे उसका एक जन्म तो क्या, और भी कई जन्म बीत जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। परंतु जब एक जगह मन जम जाए, या जब किसी ऐसे समर्थ पुरुष पर वह अपना ईमान ले आए, तो उसे संसार में सबसे अच्छा लगे, जो उसे संसार में सबसे अच्छा लगे, और उसके लिए वह सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए और उसे अपना गुरु धारण कर ले, तब उसकी दशा दूसरी हो जाती है। फिर उसके लिए पतिव्रता स्त्री का भाव लेकर रहना ही हितकर एवं आनंदप्रद है। कबीर साहब कहते हैं कि पतिव्रता को सुख घना, जाके पति हैं एक, मन मैली व्यभिचारिणी, ताके खसम अनेक। पतिव्रता पति को भजे और न आन सुहाय, सिंह बच्चा जो लंघना तो भी घास न खाए। नैना अंतर आव तू नैन झाँपी तहुले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे। तो पतिव्रता के एक तू और न दूजा कोई, 8 पहर निरखत रहे सोई सुहागन होय। एक चित्त होय न पिए मिले, पतिव्रत ना आए, चंचल मन चहु दिस फिरे, पिए कैसे पाए।
पतिव्रता पति को भजे, पति पे धर विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा पीव की आस। कबीर रेख सिंदूर और काजर दिया न जाए, नैनन प्रीतम रम रहा, दूजा कहाँ समाए। 8 पहर 64 घड़ी, मेरे और न कोई, नैना माही तू बसे, नींद को ठौर न हो। एक दूसरा कारण ये भी है कि सभी सत्संग एक से नहीं होते और ना हर साधु महात्मा पर विश्वास ही किया जा सकता है, क्योंकि इस वेश में बहुत से कपटी लोग होते हैं। और एक कारण यह कि किसी गैर जमात में जाने पर कोई आदर की निगाह से नहीं देखता। इससे अपनी संगति और अपनी परंपरा के संतों की बेइज्जती होती है। इसलिए सत्संगी को किसी दूसरे सत्संग में नहीं जाना चाहिए जब तक कि गुरु खास तौर पर इसकी अनुमति न दे दे, क्योंकि वे ही इस बात को ठीक समझते हैं कि कहाँ जाना हितकर है और कहाँ है अहितकर। एक मुसलमान सज्जन परम संत जनाब मौलवी अब्दुल गनी खां साहब के शिष्य थे। ये बहुत ऊंचे अभ्यासी थे और इनकी आत्मिक दशा बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने अपने कई शिष्यों को उनके पास आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भेज दिया। इन मुसलमान अभ्यासी की एक तांत्रिक से भेंट हुई, जिन्होंने उन्हें कई चमत्कार दिखाए। तो मौलवी साहब अति उच्च कोटि के महात्मा थे और चमत्कारों से बहुत दूर रहते थे। उन मुसलमान सज्जन पर तांत्रिक का ऐसा असर पड़ा कि उनके दिमाग में यह ख्याल बहुत मजबूती से बैठ गया कि हर एक फ़कीर अलग अलग एक चीज़ में पूर्ण ज्ञानी होता है, एक ही फ़कीर में सारे गुण नहीं होते। इसलिए मौलवी साहब को उन्होंने पत्र लिखा और अनुमति चाहिए कि उन्हें और फ़कीरों के पास जाकर तालीम प्राप्त करने दें। तो पहले तो मौलवी साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कई बार इच्छा प्रकट की और सख्ती से पत्र लिखा, तब मौलवी साहब ने नाराज़ होकर आज्ञा दी। फिर क्या था, जो कुछ गुरु से मिला वो सब समाप्त हो गया और एकदम कोरे रह गए। बाद में 1000 सर मारा, सिफारिशें पहुंचाई, किंतु मौलवी साहब ने क्षमा नहीं किया। जब तक वे सज्जन जीवित रहे, मारे मारे फिरते रहे। स्त्रियों की संगति भी इसी तरह सत्संगी के लिए अहितकर है। गैर स्त्रियां तो दूर, अपनी माँ और बहनों तक के साथ अकेले में बैठने की इजाज़त नहीं। मन बड़ा धोखेबाज है, हर समय से सावधान रहना चाहिए। औरतों की संगत में बैठकर तरह तरह के ख्याल पैदा होते हैं और मन का कोई भरोसा नहीं। तो विषैले सर्प की तरह न जाने कब डंक मार दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्त्री की संगत से धोखा खा गए। इसलिए स्त्रियों के साथ नहीं बैठना चाहिए, वो भी खास तौर पर अकेले में। सिर्फ जहाँ तक जरूरी हो वहीं तक अपना काम काज रखें, वरना अलग रहे और अपने गुरु के ध्यान में रहने की कोशिश करें। नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक प्रसंग है, एक कौए ने लाश देखी तो प्रसन्न उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फटकते हुए कौए ने परम तृप्ति की डकार ली। वो सोचने लगा कि हाँ, यह तो अत्यंत सुंदर यान है, यहाँ भोजन पर जल की भी कमी नहीं, फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं। अब कौआ नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वो लाश को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहारी दृश्य, इन्हें देख देख कर वो विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वो मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उसी दिन लक्ष्यहीन कोए की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह लापटका था जहाँ उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब और सीमाहीन अनंत खारी जल राशि तरंगित हो रही थी। तो कौआ थका हारा भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा और छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से जूठा रौब फहराता रहा, किंतु महासागर का और छोर उसे कहीं नजर नहीं आया।
आखिरकार थककर दुख से कातर होकर वो सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया और एक विशाल मगरमच्छ से निकल गया। तो ये दृष्टांत सुनाते हुए तथागत ने भिक्षुओं से कहा कि शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उस कोए की तरह होती है जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानता है। धन्यवाद।